जय श्री कृष्ण। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। कहते हैं अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि आप संपूर्ण जीवन में भी जितना नहीं कर सकते उतना तो वो एक पल में कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्त और भक्ति के महत्व को उजागर करते हैं। 12वें अध्याय में हमने जाना कि हम अपने लक्ष्य पर कैसे अडिग रह सकते हैं और एक विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन में क्या करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में हम जानेंगे कि मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और साथ ही कौन से कर्मों को करने से हमें किस तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। तो चलिए मित्रों, मैं बलवंत सिंह जोधा आपको ले चलता हूं श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की शिक्षाओं की इस अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। साथियों, यह अध्याय 2 शब्दों क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से परिचित कराता है। यहां क्षेत्र का अर्थ है शरीर और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है शरीर का ज्ञाता। हम शरीर को क्षेत्र के रूप में और शरीर में निवास करने वाली आत्मा को शरीर के ज्ञाता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यह एक सरलीकरण है, क्योंकि क्षेत्र का अर्थ वास्तव में अधिक व्यापक है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और माया अर्थात प्राकृत शक्ति के अन्य सभी घटक भी सम्मिलित हैं, जिनसे हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोकर खेती करता है, उसी प्रकार से हम अपने शरीर को शुभ अशुभ विचारों और कर्मों से पोषित करते हैं और परिणाम स्वरूप अपना भाग्य बनाते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त हैं और सभी के हृदयों में निवास करते हैं, इसलिए वे सभी जीवों की परम आत्मा है। आत्मा, परमात्मा और भौतिक शक्ति का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण आगे यह व्याख्या करते हैं कि जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है और पूरे संसार में इनके कारण और परिणाम के लिए कौन अत्यधिक उत्तरदायी है। वे जिन्हें इनके भेद का बोध हो जाता है और जो भली भांति कर्म के कारण को जान लेते हैं, वही वास्तव में देखते हैं और केवल वही दिव्य ज्ञान में स्थित हो पाते हैं। वे सभी जीवों में परमात्मा को देखते हैं और इसलिए वे मानसिक रूप से किसी को अपने से नीचा नहीं समझते। वे एक ही प्राकृतिक शक्ति में स्थित विविध प्रकार के जीवन रूपों को देख सकते हैं और जब वे सभी अस्तित्वों में सामान्य आध्यात्मिक आधार को देखते हैं, तब उन्हें ब्रह्म की अनुभूति होती है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं यह जानने का इच्छुक हूं कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है।
मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। मित्रों, आपको याद होगा कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में जब बात होती है कि धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, तो ये जो दो क्षेत्र हैं वो कहाँ हैं। तब हमने संक्षेप में जाना था कि कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र हमारे ही शरीर और मन में होते हैं और इनकी दोनों अवस्थाओं का युद्ध हमारे भीतर जीवन पर्यंत चलता रहता है। उन्हीं क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन इस अध्याय में किया गया है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्धो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है और जो इस शरीर को दोनों का सत्य जानने वाले ऋषियों के माध्यम से जान जाता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। यहां प्रभु कहते हैं कि हे कौन्तेय, यह शरीर ही क्षेत्र है और इसको जो भली प्रकार से जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। वो उसमें फंसा हुआ नहीं है बल्कि इसको चला रहा है। ऐसा उस तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने कहा है। यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब शरीर एक है तो फिर उसमें दो क्षेत्र कैसे हैं? कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र कैसे हैं? थोड़ा विस्तार में जब आप भगवत गीता को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ही शरीर के अंदर दो प्रवृत्तियां हैं। एक प्रवृत्ति परमात्मा में विश्वास दिलाती है जो कि दैवी संपद है और दूसरी आसुरी संपद है जो ये विश्वास दिलाती है कि ये जो दुनिया है इसमें सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए हम आए हैं और फिर चले जाएंगे। लेकिन दैवी संपद प्रवृत्ति जो है वो उस परमात्मा में, उस परम प्रभु में आपका विश्वास और सुदृढ़ करती है। जब आपके शरीर के अंदर आपके विचारों में आसुरी संपद अर्थात बुरे विचारों का बाहुल्य हो जाता है तब यह जो शरीर है वो कुरुक्षेत्र बन जाता है। और जब इसी शरीर में, इसी मन में दैवी संपद अर्थात अच्छे विचारों का बाहुल्य हो जाता है तो फिर यही शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है। यह जो उतार चढ़ाव है ये चलता रहता है। फिर जब दोनों में युद्ध होता है तो दैवी संपद जो है वो बढ़ती जाती है और आसुरी संपद गायब हो जाती है। और आसुरी संपद जब खत्म हो जाती है तो फिर परमात्मा के दिग्दर्शन की जो अवस्था है वो आती है। आसुरी संपद के खत्म होने के पश्चात दैवी संपद किससे युद्ध करे? इसलिए दैवी संपद की भी आवश्यकता खत्म हो जाती है और वो भी परमात्मा में विलीन हो जाती है। जैसा कि 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के सभी योद्धा तो प्रभु के श्रीमुख में विलीन हो रहे हैं, मगर पांडव पक्ष के योद्धा भी श्रीमुख में विलीन हो रहे हैं। यानी कि आसुरी संपद के खत्म होने के बाद दैवी संपद भी विलीन हो जाती है। फिर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से आपका मिलन जो है वो शेष रह जाता है और आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। मित्रों, यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह शरीर एक क्षेत्र की तरह है और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र का मतलब है खेत। जिस तरह से
खेत में जैसा बीज डालते हैं वह उसी प्रकार का सही समय आने पर फल देता है, ठीक इसी तरह जीवन में भी जिस तरह के कर्म फल का बीज मनुष्य डालता है, वही बीज समय आने पर उसी प्रकार का फल देता है। इसलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बहुत से विद्वानों द्वारा विभिन्न तरीकों से कहा जाता है, और इस ज्ञान में पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश को मिलाकर मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां भी शामिल हैं। इसके साथ साथ इसमें सुख दुख, चेतन शरीर, धैर्य और विकार भी सम्मिलित हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब परम ब्रह्म को प्राप्त करने वाला ज्ञान क्या है, यह मैं तुझे बताऊंगा। मनुष्य में कोई भी गुण होने पर उसमें किसी तरह का घमंड या अभिमान नहीं होना चाहिए। किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। दूसरों के प्रति समभाव होना चाहिए। गुरु की सेवा की जानी चाहिए। मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए। मन और समस्त इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए। किसी भी तरह की भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। संतान, जीवन साथी, घर और धन में मोह नहीं होना चाहिए। अच्छे और बुरे में भी मन और बुद्धि की स्थिरता होनी चाहिए। वासना वाले लोगों से दूरी होनी चाहिए। एकांतवास में मन का शुद्धिकरण करना चाहिए और मुझ परमेश्वर में पूरी तरह से समर्पण और ध्यान मग्न रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुझे परम ब्रह्म के बारे में कहूंगा। वह सर्वव्यापी है। वह सब इंद्रियों के साथ भी, इंद्रियों के बिना भी है, और वह निर्गुण होकर भी सभी गुणों के साथ है। वह सभी सजीवों और निर्जीवों में है। वह दूर भी है और पास में भी, लेकिन फिर भी वह जानने में नहीं आता। वह ब्रह्मा की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह पालन करता है और शंकर की तरह विनाश भी करता है। वह अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में भी अलग अलग तरह का होता है। वह माया का भी महामाया है, परम ब्रह्म से भी परम है और सब प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है। परंतु इसके बाद भी वह जानने के योग्य है। हे अर्जुन, इस प्रकृति और पुरुष का भी कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और घृणा और तीनों तरह के गुण अर्थात सत, रज और तम भी प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कार्यों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं। प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति के ही गुणों का भोगता है और इन्हीं गुणों के भोग के अनुसार उसका जन्म और मृत्यु तय होती है। इस तरह से जो भी मनुष्य इस पुरुष और प्रकृति के ज्ञान को जानता है, वह कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त होता है और मुझ में परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पाता है। किंतु कुछ मंद बुद्धि लोग ऐसे भी होते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन वे अन्य संत पुरुषों से श्रवण कर भगवान की आराधना करने लगते हैं। वे भी धीरे धीरे इस मृत्यु लोक से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकृति से ही होने वाला मानता है, वह अपनी आत्मा को कर्ता समझकर इस भवसागर से पार हो जाता है। हे अर्जुन, जिस तरह से आकाश का पदार्थ काफी पतला होता है और इसीलिए वह दूषित नहीं होता,
उसी प्रकार से यह आत्मा शरीर में सूक्ष्मता से रहता है, जिससे यह कभी दूषित नहीं होता। जिस प्रकार से एक सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आत्मा चेतना शक्ति के साथ पूरे शरीर को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर और प्राकृतिक शक्ति के बंधनों से मुक्त होने की विधि को जान लेते हैं, वे परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में यह बहुत ही बारीकी से बताया गया है कि किस तरह से हमारे ही कर्मों से हमें दुख या खुशी मिलती है। मान लीजिए हमारा शरीर एक खेत की तरह है और हम हैं इसके किसान। अब हम जो भी बीज इस खेत में बोएंगे, फल भी उसी बीज के अनुसार हमें भविष्य में जाकर मिलता है। इसलिए यह हमारे आज के कार्यकलापों पर ही निर्भर करता है कि हमें भविष्य में क्या मिलने वाला है। भगवान स्वयं कहते हैं कि वो किसी भी प्राणी के भाग्य का निर्माण नहीं करते, बल्कि हमारे स्वयं के द्वारा किए जाने वाले कर्मों के फलों से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। हम आज जो भी फल भोग रहे हैं, सुख या दुख, वो हमारे पिछले कर्मों का फल है। उसी तरह आज हम जो भी कर्म करेंगे, उसी का फल हमें भविष्य में मिलेगा। यही हमारा भाग्य होता है, जिसका निर्माण हम स्वयं करते हैं। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए हमेशा अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। साथियों, आशा है आपको श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।